उर्दू लैंग्वेज को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था, जहाँ पे जो केस है वो ये था कि उर्दू लैंग्वेज को कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं करना है। जो म्युनिसिपल के बोर्ड्स है, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स है, जो गवर्नमेंट के होर्डिंग्स है, वहाँ जो उर्दू लैंग्वेज है उसको निकाल दो वो, क्योंकि ये हमारा धर्म का लैंग्वेज ही नहीं है। ये इंडिया जो भारत है उसका लैंग्वेज ही नहीं है। ये एक पर्टिकुलर रिलीजन का लैंग्वेज है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये केस को तबाह कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक बात ध्यान में रखो, जो उर्दू लैंग्वेज है वो पर्टिकुलरली भारत से ही निकला हुआ लैंग्वेज है। ये कहीं से भी जो दूसरे देश है वहां से यहाँ पे माइग्रेट नहीं हुआ लैंग्वेज है। अगर वो होता तो जो आप बोल रहे हैं कि रिलीजन के बेसिस पे मुस्लिम्स की लैंग्वेज है, अगर वो बेसिस पे देखे तो कोई भी कंट्री में, जो इंडिया है उसको छोड़ के कोई भी कंट्री में ये लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है वो भारत से ही निकला हुआ लैंग्वेज है। तो जितने भी म्युनिसिपल के बोर्डिंग्स है, जो गवर्नमेंट के बोर्डिंग्स है, और जो नॉर्मली आप बोले ये जो शुरुआत हुई वो तो साइन बोर्ड से हुई, जो रोड पे साइन बोर्ड्स रहते, तो उसके ऊपर फिर से कोई भी अगर उर्दू लैंग्वेज को नहीं लगाया तो उसके ऊपर केस होता, चालान गिरता, बड़ा बड़ा टिकट गिरता इसके ऊपर। तो जितने भी गवर्नमेंट के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है वो ध्यान में रख लो। सुप्रीम कोर्ट का नया एक अच्छा खासा बयान है कि जो उर्दू लैंग्वेज है वो इंडिया की ही है, तो इसको इस्तेमाल करना पड़ता। बहुत लोग इसके बाद भी इसके अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट का केस है, अब वो तो मतलब इसके अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि उर्दू लैंग्वेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा तो पड़ेगा। तो अब इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बोलो, और अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लो।